हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि शो दैट अ रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ पॉइंट पी इन ए प्लेन गिवन बाय आर। आपका रिलेशन दिया हुआ है पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज from origin is same as distance of point q same as distance of point q from origin। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है। तो मतलब कि मान के चलिए, इसका बोलने का मतलब है कि ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0, ये देखिए आपका ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ओरिजिन से पॉइंट P और ओरिजिन से पॉइंट Q है ना। तो इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B है ना। तो इसका बोलने का मतलब है कि डिस्टेंस A इज इक्वल टू डिस्टेंस B। ठीक है, डिस्टेंस A इज इक्वल टू डिस्टेंस B, यही बोल रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं R सच दैट A कॉमा B है ना, सच दैट A इज इक्वल टू B है ना। A इज इक्वल टू B है आपका। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, वेदर इट इज सिमेट्रिक, वेदर इट इज ट्रांजिटिव। ओके, तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि आपका A कॉमा B इज इक्वल टू A कॉमा A होना चाहिए, वेयर A इज इक्वल टू B होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, A इज इक्वल टू B है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर A कॉमा A, मेरा कोई भी सेट आएगा ये रिलेशन में A इज इक्वल टू B आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 होगा तो ये भी 1, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो रिलेशन है इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। समझ में आया। सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। अब यहाँ पर मेरा ए बी है, ठीक है ना, ए बी मान के चलिए 1 1, तो इसको रिवर्स कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। तो वो तो इसमें एग्जिस्ट कर ही रहा है ना ये रिलेशन में। 2 2 है तो ये रिवर्स करने के बाद 2 2 ही आएगा। तो देयरफॉर आर इज व्हाट, सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आखिरी क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R और B कॉमा C बिलोंग्स टू R तो A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेरा जो रिलेशन है A और B क्या है, इक्वल है ना। A और B मेरा इक्वल है, और तो क्या B और C भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो A और C भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि A कॉमा B है ना और B कॉमा C, तो ये B भी क्या हट जाएगा, ये क्या, फॉर एग्जांपल ये A कॉमा B 1 1 है और B कॉमा C 1 1 है। ठीक है ना, तो बीच वाला चला जाएगा तो आखिरी में क्या बचेगा, A और C। ए सी क्या हो गया, 1 कॉमा 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर R इज व्हाट, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। देयरफॉर ये जो R है इज इक्विवेलेंस सेट, है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्या है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स
related to a point P 0 0 in a circle passes through P with origin as a center, है ना। फर्दर आपको फर्दर और शो करना है दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P, है ना, ऑल द पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू P, मतलब कि जो P कितना बराबर है ना, इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो ये आपका ओरिजिन एज सेंटर है और यहाँ P के जैसा जो जो पॉइंट है, जो जो डिस्टेंस है, जैसे ये A है, ये दूसरा डिस्टेंस भी A हो गया, ये भी डिस्टेंस A हो गया, ये B भी A ही है। तो ये ऐसे ऐसे करके ये घूमते घूमते क्या बन जाएगा, घूमते घूमते क्या बन जाएगा, सेम डिस्टेंस पे एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट, therefore we can say that all points from origin at distance P, at distance P, है ना, at distance P makes a सर्कल। क्योंकि ये जो P के साथ जितना भी पॉइंट बनाएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होगा ना। एक P हो गया Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाएगा। तो इसके लिए हम एक रिलेशन भी लिख सकते हैं, रिलेशन सच दैट आर सच दैट, है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं रिलेशन सच दैट P इज ए OP है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OP डैश ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। अब मतलब कि और इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ऑन द प्लेन दैट इज इक्वल टू x, है ना, ये दैट इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू A, है ना। OP इज इक्वल टू OP डैश ऑन द प्लेन दैट इज इक्वल टू A। अब जितना भी डिस्टेंस A है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट सेट है, तो ये बन के क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 बोला शो दैट द रिलेशन R इज डिफाइंड बाई सेट A फॉर ऑल पॉलीगॉन ऑफ R। तो आपका एक सेट A है ना, सेट A है, इसमें क्या आ गया, ऑल पॉलीगॉन्स। तो आपका जो ये रिलेशन है इज व्हाट, रिलेशन इज व्हाट, सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस A क्या होता है आपका, A क्रॉस A आपका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो आपका जो रिलेशन जो बन के आएगा वो ये A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताइए। तो मैं इसको बता ही देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट दोबारा बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पर सेट A है, 1 और 2 इसका एलिमेंट है, और तो फिर यहाँ पर A आइडेंटिटी हो गया, तो ये भी 1, 2 हो जाएगा। तो इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे A क्रॉस A, तो इसके अंदर जो आपका ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो आएगा 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। समझ में आ रहा है। तो ये जो आप अभी जो आप जो रिलेशन जो आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है R, वो इसी के अंदर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब R इज सबसेट, मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ये 4 नंबर के अंदर ही ये रिलेशन होगा। ये एग्जांपल है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जांपल मैंने लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये एग्जांपल है, इसको क्वेश्चन मतलब समझ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कि कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल्स, ठीक है ना, ठीक है, रिलेशन so that the relation R is defined by set A of triangle R is equal to T1, T2 such that T is similar to T2, है ना। तो R दिया हुआ है T1, T2, T1, T2 और T1 is similar to T2, T1 is
similar to T2, R is equal to T1 comma T2 such that T1 is similar to T2. Got it? क्वेश्चन नंबर 12। तो अब आपको प्रूफ करना है इज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए? आर एस टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ T1 इज सिमिलर टू T2, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है A कॉमा B इज इक्वल टू A कॉमा A सच दैट B इज इक्वल टू A। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका T1 T2 क्या है? बराबर है। तो T1 कॉमा T1, है ना? तो अब इसमें कोई भी नंबर आएगा, है ना? सिमिलर का मतलब क्या हो गया? मतलब कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो T1 कॉमा T2, अब इसके अंदर जितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स बनेगा, ठीक है ना, वो सब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है? अच्छा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि A कॉमा B अगर आ रहा है, बिलोंग्स टू रिलेशन, A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू अगर रिलेशन है तो T2 कॉमा T1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखिए T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 इज सिमिलर टू T1 नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? तो T1 कॉमा T2 अगर इस सेट में आ रहा है तो T2 कॉमा T1 नहीं आ जाएगा। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। समझ में आया? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो A कॉमा C शुड बी ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिलेशन, है ना? अगर A भी रिलेशन में प्रेजेंट है तो यहाँ पर जैसे T1 T2 सिमिलर है तो ये इसमें R में है प्रेजेंट, है ना? तो अगर T2 और T3 जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ रिलेशन, तो T2 और T3 भी क्या हो जाएगा? रिलेशन में है। तो T1 T2 से सिमिलर, T2 T3 से सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3। देयरफॉर R इज व्हाट? ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, देयरफॉर R इज व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशन, TI1 रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। ठीक है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, प्लस सिमेट्रिक भी है, प्लस ट्रांजिटिव भी है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में और कुछ दिया हुआ है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, T1 विथ साइड 3 4 5, T2 विथ साइड 5 12 13, T3 विथ साइड 6 8 10, विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, है ना? तो कंसीडर 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना? तो आपका 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल बोल रहा है। तो पहला का दिया हुआ है 3 4 5, 3 4 5। दूसरा ट्रायंगल आपका दिया हुआ है 5 12 13, 5 12 और 13। और तीसरा ट्रायंगल आपका दिया हुआ है 6 8 और 10, 6 8 और 10। अब बोल रहा है कि विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। ठीक है? तो आप T1 और T3 का रेशियो निकालिए। T1 अपॉन T3 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8। तो अगर सबको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 अपॉन 6 1/2, 5 अपॉन 10 1/2 और 4 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो T1 और T3 क्या है? सिमिलर है। T1 और T3 क्या है? सिमिलर है ट्रायंगल, क्योंकि इसका रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, लेट L बी ए सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन
XY प्लेन। एक लेट L बी ए सेट ऑफ ऑल द लाइन्स, तो L क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R इज रिलेशन इन L डिफाइंड एज, आपका जो R जो रिलेशन है वो डिफाइंड है L1, L2, L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। शो दैट R इज इक्विवेलेंस, आपको बताना ये R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बना रहा है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन XY प्लेन, तो आपका एक XY प्लेन है, ये XY प्लेन है कोई, ठीक है ना। L इज सेट ऑफ ऑल द लाइन इन द XY प्लेन, ठीक है ना। तो L, तो यहाँ पर बोल रहा है L1 इज पैरेलल टू L2, तो ये जैसे आपका L1 है, ये आपका L2 है, ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? RST, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। जब L1 इज पैरेलल टू L2 है, ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव में? A, B क्या है आपका? इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू A, मतलब कि क्या? B इज इक्वल टू A, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका लाइन क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सेम होगा एक्सेप्ट द कांस्टेंट, है ना, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा? लाइन का सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर L1, तो इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? आपको आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है ना, A, A चाहिए, तो L1, L1 है ना, L2, L2, ठीक है। मतलब कि अगर आपका, यानी कि ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। L1, L1 मिल जाएगा, L2 मिल जाएगा, L3 मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई भी लाइन, है ना। तो उसको हम बोल सकते हैं देयरफॉर R इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पर L1, L2 अगर बिलोंग्स टू R है तो L2, L1 R को बिलोंग करेगा ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर R इज व्हाट? सिमेट्रिक। मतलब कि L1, L2 है ना, ये रिलेशनशिप में है, L1, L2 है ना। अभी ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो L2, L1 भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर तीसरा क्या आपका? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए कि आपका A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, तो A, C भी होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? L1, L2 मतलब L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है। उसी तरीके से L2, L3 है ना, ये भी रिलेशन में होगा, क्योंकि L2 और L3 क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, देयरफॉर L1, L3 भी क्या हो जाएगा? रिलेशन में आ जाएगा, मतलब कि ये भी पैरेलल है, देयरफॉर R इज व्हाट? ट्रांजिटिव। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस सेट बना लेगा। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप या इक्विवेलेंस सेट, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। शो दैट R इज इन द इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, ये हो गया। फाइंड ए सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो आपका इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, ठीक है ना। तो आपको शो करना है, शो दैट R इज इक्वल, फाइंड द सेट ऑफ ऑल, आपको जितना भी सेट है लाइन का, L1, L2, L3, L4, L5 जो भी है, तो आपको
एक इक्वेशन, एक इसका जितना भी इक्वेशन बन रहा है ये वाला, यानी कि पैरेलल का L1 पैरेलल टू L2 का, वो सारा इक्वेशन लिखिए। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो स्लोप आपको पता है ना, एम एक्स प्लस सी, तो सी आप चेंज करते रहिए, आपका वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 2, 2x माइनस 1/2। तो जितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ आप सेट ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट आर इज ए रिलेशन ऑफ सेट 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है लेट आर इज ए रिलेशन ऑफ सेट, तो यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ये आपका एक सेट है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो ये इसका जो सेट बनेगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है ना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 4 ही तक जाएगा, 2 5 नहीं, 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है, तो आपको ये देखिए, ये जो रिलेशनशिप, ये जो रिलेशन है, ये इसका ये सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए का मतलब ये होता है, लेकिन मेरे को रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, मेरे को ये सारा टर्म नहीं लेना, हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको वही रिलेशन लेना है। तो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये देख लीजिए 1 2 है, 2 2 है, तो ये इसका सबसेट है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो सेट आया वो यहाँ से आता है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको पूछ रहा है कि चूज़ द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। ठीक है ना, कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, या फिर सब कुछ इक्विवेलेंस, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, 1 1 है, ठीक है, 2 2 दिख रहा है कहीं पर, तो 2 2 भी दिख गया। ठीक है, 3 3 दिख रहा है कहीं पर, ठीक है, 3 3 दिख रहा है, 4 4 4। मतलब कि ये क्या है, सबसे पहले RST रिफ्लेक्सिव का इसमें सारा कैरेक्टरिस्टिक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, 1 2 है, तो 2 1 है क्या यहाँ पर, 2 1 तो नहीं है, मतलब कि ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, सिमेट्रिक तो नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, लेकिन 1 1 1 2, तो 1 2 है, तो ट्रांजिटिव तो है। फिर 2 2, अच्छा 1 2 का इस्तेमाल कर लिए, फिर उसके बाद 1 3 1 3 1 1 1 3, तो 1 3 मिल रहा है। 3 3 तो इस्तेमाल कर लिए, 3 2 बचा ना, अच्छा 1 3 इस्तेमाल कर दिया, 3 2 2। ठीक है, तो 1 3 3 2 1 2 है क्या यहाँ पर, 1 2 है, ठीक है ना, 3 2 और 2 2 3 2 3 2। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का सारा कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल कर रहा है। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तो ए बी है ना, ए बी बी सी, ए सी क्या हो गया 1 3, तो 1 3 है यहाँ पर। ठीक है ना, ए बी बी सी 2 2 है ना, और कहीं 2 है तो इसका ज़रूरत नहीं है। 3 3 3 2 है ना, तो 3 3 3 2 ए बी बी सी, तो 3 2 कहीं पर है, हाँ ये 3 2 है। ठीक है ना,
फिर 4 4 वैसे तो रिपीट नहीं हुआ, 1 2 है ना, 1 2 है तो और कहीं 2 है, हाँ 2 2, तो ए बी बी सी, तो क्या हो गया 1 2 गया, 2 2 और कुछ है नहीं है। अब देखो 1 3 3 2, तो क्या 3 3 उड़ गया, 1 2 1 2 है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, उल्टा नहीं मेरे को मिल रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 15 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 वो लेट आर इज ए रिलेशन ऑफ सेट एन, मतलब कि नेचुरल नंबर का रिलेशनशिप है और आपका आर दिया हुआ है, 16 का आर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6, ठीक है ना। तो ये आपका कौन से फॉर्म में है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका b इज ग्रेटर देन 6 है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो हम कुछ नंबर लेंगे बस, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो अगर आप यहाँ पर b इज ग्रेटर देन 6, तो b को अगर आप 7 लेते हैं, b को अगर आप 7 लेते हैं तो a क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 7 6 8 7 9, है ना, 8 10, ऐसे इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस वाले सेट में देखिए ए में 2 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 तो है नहीं, 3 8 बिलोंग्स टू आर, 3 8 है क्या, नहीं है, 6 8 बिलोंग्स टू आर, हाँ है, 6 8 बिलोंग्स टू आर, 6,8 बिलोंग्स टू आर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का। अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आपको आगे का फंक्शन का चैप्टर समझ में आएगा, और ये आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और ये सब कंसेप्ट कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, सब आपको क्वेश्चन बना के सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन इतना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपको कोई टीचर नहीं देगा यूट्यूब पे और या फिर कहीं भी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।